आज हम ज्योतिष पर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। जो हर मनुष्य के मन में यही है कि जो करता है देवता ही करता है। जो माने दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, जो कुछ है सब। देखिए ये चक्र हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है? ये आकाश का चक्र है। जो आकाश में ग्रह, तारा, नक्षत्र, राशि सब कुछ है। नक्षत्रों के समूह को राशि कहते हैं। और वो राशि जो है से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सब राशि है। इस राशि का मालिक ग्रह होता है। तो इसमें जो राशि जैसा शील स्वभाव का है वो नक्षत्र का अधिपति राशि है, राशि का अधिपति ग्रह है। और वो नक्षत्र के हिसाब से ही से जो देखते हैं वर्ण, योनि इत्यादि जो कुछ है, जैसे मानव योनि है, नकुल योनि है, और गो योनि है, इसके बाद मानव योनि है, बहुत योनि है। तो जो जैसा योनि है वो ऐसे ही फल देता है। जैसा योनि का शील, स्वभाव, गुण, अवगुण सब कुछ ऐसे ही होता है। और इसी में देखिए हम आज विशेषकर हम और बाद में बताएंगे, लेकिन आज विशेषकर हम जाते हैं इस चक्र के तरफ। तो देखिए इस चक्र में ये ऊपर वाला जो है ना, सो ऊपर वाला है जिस राशि का उदय होता है उसको लग्न कहते हैं। वो लग्न जो है सो शरीर हुआ। और मन जो है सो मन का कारक ग्रह चंद्रमा होता है। इसके बाद में जो है सो आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। तो सूर्य, चंद्र और लग्न तीनटा जो है सो एक जो है सो बलवान होता है। और इसमें जहाँ तक ये लग्न जो है ना, सो लग्न से ही सारा संबंधिक इसमें है। कोई जानता है जो ये सब वो हो गया, वो हो गया। देखिए इससे हम अपना शरीर के बारे में देखते हैं लग्न से। जो लग्न से कैसा शील, स्वभाव, गुण, अवगुण, और इसके बाद में ये गोरा, काला, कैसा जैसा वो उसका लग्न का सेटिंग रहता है। जो ग्रह जहाँ से देखता है अजीब होता है, वही चीज़ जो है सो ये वैसा ही शील रंग रहता है। पूर्व जन्म का प्रारब्ध, पूर्व जन्म से जो कुछ लेके आते हैं, पाप या पुण्य, दो ही तो लाते हैं। और शरीर तो जहाँ का तहाँ रह जाता है, वो मिट्टी में चला जाता है। पंचभूत से रचा है शरीर, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचत या अधम शरीरा। इसके बाद इनसे आप माने रचना हुआ और फिर इसी में लीन हो जाते हैं। ये आत्मा, जीवात्मा जो है सो उसको कुछ नहीं मिलता है। जाने समय में सिर्फ वही मिलता है जो कहते हैं से पाप या पुण्य। तो वही ये जब क्यों कहता है जे नामना खिलस्य व्यवहार हेतु शुभावहं कर्मसु भाग्य हेतु नाम नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्ततः प्रशस्तं खलु नाम कर्म। यानी अर्थ है जो नाम किसी को जो प्रशस्त होता है से किस पर होता है, तो उनके कीर्ति के अनुसार। कीर्ति जो है सो नाम को अमर करता है, वो गुण जो है वही प्रशस्त रहता है। और यही मनुष्य का जो है से नाम ही उस कीर्ति को उज्जवल बनाता है। और वो अजर अमर है, वो मरता ही नहीं है। यही लोग कहता है जो हम यज्ञोपवीत पहन लिए तो हम ब्राह्मण हो गए है। कहता है जे जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते वेद पाठात भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण है। यानी जन्म से सब शूद्र ही है, चाहे जो है डोम हो, हलखोर हो, अथवा मुसलमान हो, जो कुछ मानव। हम पहले वीडियो में बताए हैं जो मानव ही है, कर्म से उच्च होता है। जो कोई चाहे मुसलमान हो, यदि उच्च कर्म करता है। और मानव धर्म यही है जो हमसे किसी को कष्ट न हो और किसी को परेशानी न आए, किसी को हमारे शरीर से सुख हो और दुख न हो। यही जो है सो मानव धर्म है। और वो जो है सो उसके तहत लोग जो चलता है वो सुखी होता है, नहीं चलता है वो दुखी होता है। तो यही जो है सो लग्न ही बताता है जो किससे ये संपर्क कर रहा है, कौन ग्रह से, क्या तारा से,
और कैसा अलग से उसी माता पिता के गर्भ से जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में वो सारा जिंदगी ऐसे ही वो होता है। और इसी में देखिए कि दूसरा घर जो है सो कुटुंब से देखा जाता है। तो हम आज संबंधिक पर चलते हैं। जो कुटुंब हुआ, जो माने मम्मियौत, पितियौत, पिसियौत, ये तीनों जो कुल का है वो कहते हैं उसको कुटुंब। और तीसरे जो हुआ सो माने भाई बहन। और चौथा हो गया माता और सुहृद यानी मित्र और पड़ोसी वगैरह, ये सब जो है ग्राम, ये सब ये वासी। और पांचवा संतान हो गया पुत्र पुत्री। छठा हो गया मातृपक्ष का। सातवां जो हो गया सो माने ज्येष्ठ चाचा। इसके बाद में पत्नी और कुछ हो गया। आठवां जो हो गया सो मृत्यु हो गया। और नौवां हो गया सो भाग्य, इससे देखा जाता है। और संबंधिक में जो है सो बहनोई साला। 10वां से पिता। और 11वां से जो है सो माने पुत्र वधू दामाद। और 9वां से माने रखिए 9वां से जो है सो बहनोई और संबंधिक सब है। 12वां से चाचा वगैरह। ये जितना देखते हैं संबंधिक है, इसमें और बहुत संबंधिक का देखा जाता है। लेकिन जो संबंधिक के साथ यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, कर्म अच्छा नहीं है, तो समझ लीजिए वो ग्रह तारा पूर्व जन्म में हमारा पूर्व जन्म के कर्म से हमारा ऐसा सिर्फ भाग्य बता रहा है कि इससे ऐसे संपर्क रहेगा। और यदि हम किए तो हमको भोगना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पाप होता है। और यदि और कोई जितना संबंधिक है वो करेगा तो वो भोगेगा, लेकिन भोगना पड़ता है। ये महापाप है। ये पाप से कोई वंचित नहीं हुआ है। रावण को देखिए, जो किसी से वो अच्छा संबंध बना करके नहीं रखा, किसी को अपने हाव भाव से अपने बल से सबको जो है सो वो अपने अंदर रखा। परिणाम क्या हुआ? तो सारा वो नष्ट हो गया और सबको लेकर के चल बसा। तो यही सब होता है, सबसे संबंध रखना पड़ता है। हम जो कमाते हैं ना, तो 1 रुपया कमाते हैं तो समझ लीजिए 1 रुपया का से जो है सो 25 पैसा जो है सो अपने भोग लिप्सा में रखें, और 25 पैसा जो है सो यही कुटुंब वर्गों में खर्चा करें, और 25 पैसा आगे दिन के लिए रखिए, और 25 पैसा जो बचा सो दान प्रदान। ये भी ज़रूरी है। यदि जो कुछ हम पूर्व में दिए हैं दान प्रदान, विद्या दान में बहुत होता है। यही नहीं लोग धन देता है वही दान है, विद्या दान सबसे उत्तम दान है। और उससे भी कन्या दान उत्तम है। लोग कभी कन्या को गर्भ में ही मार देता है। अरे मूर्ख, तू तो इतना पाप कमा रहा है जो तू तो जन्म जन्मांतर में तू जो है सो दुखी ही रहेगा, कभी तुम्हारा सदगति नहीं होगा। कन्या को मार करके जो है सो कभी तो सुखी रहेगा। वो तो इतना है जो उसका तो ब्रह्महत्या से भी बड़ा पाप होता है, वो पाप कर लेता है तो सुखी कैसे होगा? तो वो कन्यादान ऐसा संसार में एक भी दान नहीं है जो वो दान से कितने जन्म का प्रायश्चित दूर हो जाता है, और आदमी जो है सो तब सुखी हो जाता है। और दूसरा दान है विद्यादान। विद्यादान से देखिए जो माने जो गांठ बंद है, जो आदमी समझ रहा है धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म, तो वो गांठ खुलता है। ये धर्म जो है ना, हमारा ऋषि परंपरा से जो है सनातन धर्मी जो ऋषि महात्मा है वो ये धर्म का व्याख्यान करते हैं। इससे हम लोग शिक्षा लेते हैं, ज्ञान विज्ञान लेते हैं, तब हम अपना रास्ता पर जो है सो सीधे रास्ता पर चलते हैं। तो उनका भी हम आभारी है, वो भी हमारा ऋण है। और दूसरा जो माता पिता जन्म दिए, पिता पितामह इत्यादि, उनका भी ऋणी है, वो पिता ऋण हुआ। और ऋषि ऋण वही जो हमारा ज्ञान विज्ञान देता है, वो भी हमारा उनका भी ऋणी होता है। और ये जितना संबंधी है सबका ऋणी रहता है। यदि कोई ऋण नहीं चुकाए तो उसको कभी भी सदगति नहीं होता है। कितना भी फूल फेंक लें, कितना भी जप तप कर लें, कोई कर्म जो है सो सार्थक नहीं हो, सब निरर्थक हो जाता है। और यही लोग नहीं समझता है। लोग समझता है पूजा पाठ जब तब करें हम बड़का महात्मा बने रहेंगे, हम जितना आडंबर करेंगे सब हमको चलेगा। कुछ नहीं चलेगा। सबका ऋणी है, वो ऋण सधाना ही पड़ेगा। बिना सधाए हुए तुम नहीं चलेगा। माता का भी सबसे बड़ा ऋण होता है पिता का ऋण। जो पिता का ऋण
जो देखिए पिता उनके लिए माने पुत्र के जो है विकास के लिए कितना दुख भोगता है? माता कितने साड़ी गला लेता है, कितने माने परिश्रम से अपना जो है सो वो उसको पालता है, कितना माने आशा लेकर के पालता है। उसको जो पुत्र आशा भंग कर दिया है, वो कभी उस सदगति पाएगा? उसको भी देखिए संसार में तो जो माता पिता को नहीं किया उसको भी पुत्र जब जवान हो वो भी तो एक समय में बूढ़ा होगा। पुत्र भी तो है उसको होगा, उसको पुत्र वधू भी तो आएगा, सब आएगा। उसको ऐसे ही होता है, जो बटखारा से तू उसको नापेगा वो वही दुर्गति होगा, और तो सदगति कहाँ होगा। यही चीज़ लोग जो है सो से दुख के माने यही चीज़ ना जानने के चलते उसको माने दुख पर ही दुख, परेशानी पर परेशानी, और सबसे जूझता रहता है, और उसको शांति का अभाव रहता है और उद्विग्न रहता है, कभी भी उसको सदगत नहीं मिलता है। तो जितना संबंधिक हम बताएं, सब संबंधिक, यदि कोई संबंधिक यदि तुम्हारे साथ माने इनके साथ यदि कोई गलत आहार व्यवहार किए तो वो भी भोगेगा, वो भी वंचित नहीं रहेगा, वो भी भोगेगा, वो भी दुर्गति होगी। उनको भी तो है, उनको भी सब संतान रहता है, सब कुछ रहता है, वो उसको भी तो एक कुंडली में जिस व्यक्ति का माने ये दिखाए हैं, तो हर आदमी के जिसको नहीं भी कुंडली है, जन्म समय में जब जन्म लेता है तो सूर्योदय होता है, सिर का उदय होता है, उसी समय में ये आकाश का ग्रह तारा है, इसका किरण और दृष्ट किरण जो है सो उसके माने ये आत्मा को प्राप्त होता है, जीवात्मा को, और तब वो अपना बुद्धि मन के द्वारा जो है सो सारे विषय वासना को पूर्व जन्म से जो लाया है वो भोगना पड़ता है। और इसको एक ही उपाय है, उसको शोध करने के लिए जो एक कर्म धर्म करें, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, और अच्छा व्यवहार रखने के बाद में जो धर्म कर्म करेंगे वो उसका फल मिलेगा। और मनसा वाचा कर्मणा, किसी से भी यदि पाप करेंगे तो भोगना ही पड़ेगा। आधिदैवे, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, तीन ताप से लोग संतप्त रहता है, और वही मनुष्य का ज्ञान का अभाव है, जो क्या आधिदैविक है, क्या आधि भौतिक है, क्या आध्यात्मिक है, ये न जानने के लिए ये किसी माने जो आध्यात्म विद्या के ज्ञान जिसके पास में है, जो उसको जानता है, उससे अवश्य जो है मार्गदर्शन ले लेना चाहिए, तब जो है सो अपने से कोई यज्ञादि क्रिया अथवा कुछ करे। कहते हैं जे अथोच्यते गृहस्थस्य नित्य कर्म यथाविधि यत्कृत्वा निर्णय मापनोति दैवात् पैत्राच मानुषात। ये तीनों ऋण से वो से ऋणी रहता है, ये बिना इसको चुकाने से कोई धर्म कर्म नहीं लगता है। यही चीज़ तो मनुष्य में कहते जाय मानव वही ब्राह्मण स्त्री भीर ऋणवा जायते, यानी तीन ऋण से उसको माने माथा मस्तक पर रहता है, तीन ऋण चुकाने के बिना उसको कोई धर्म नहीं लगता है। इसीलिए तो हमारे ऋषि वगैरह सो है सो सनकादि ऋषि इत्यादि जो कह गए हैं वो सनातन धर्म है, और जो वो कृत्य दिखाए हैं वही सदाचार है। सदाचार के बिना जो है सो धर्म कर्म सब बेकार है। कहते हैं संध्या स्नानं जपस्यैव देवतानां च पूजनम विश्वदेवं तथा तिथ्यं खटकर्माणि दिने दिने। यही 6 ठो कर्म है, संध्या, स्नान, जप, देवता को पूजन, और अन्न जो पहले अन्न है उसको विश्वदेव इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और सबसे 5वां यज्ञ है आतिथ्य यज्ञ, माने कहते हैं जो सब माने देवता को पूजन, ये देव यज्ञ हुआ, वेद पुराण पढ़ना ये ब्रह्म यज्ञ हुआ, और बलि वैष्णदेव यज्ञ हुआ, जो बलि विधान है माने अन्न इत्यादि से उत्सर्ग इत्यादि, और देवता को पूजन ये देव यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। और जो है सो माने आतिथ्य यज्ञ कहते हैं। अतिथि किसको कहते हैं? नौ तिथि अतिथि, बिना कोई तारीख इत्यादि का जो बिना समय दिए हुए जो पहुंच जाए वो उसको साक्षात नारायण का स्वरूप जानना चाहिए, उसको कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। जो निराश करता है वो कभी भी वो सुख नहीं पाता है। और नौकर चाकर इत्यादि सबके साथ संभाव रखना है। वो भी तो जो हमारे यहाँ काम करता है वो भी तो हमारा पुत्र है, वो भी पुत्र है, उसके साथ भी किसी के साथ जो है सो से अधार्मिक व्यवहार नहीं करना चाहिए, और उसको
सुख देना चाहिए, कि जिससे वही तो धर्म है, किसी को सुख दें दुख न दें। वो दुख जो है सो जन्म जन्मांतर में जो है आदमी जो है सो कभी भी सुखी नहीं रहता है। और यही सब कर्म है, कहता है जिसका एक ही है, जे सबसे कहा गया है जे दैवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनस्य देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण है, हम ब्राह्मण है, खाली यही लोग जो है सो शोरगुल में जो है सो अपने आप को नष्ट कर देता है, अपने कर्म को। कहा गया है देवता किसके अधीन है? सारा जगत जो है सो देवता के अधीन है। सारा जगत जितना जगह, देखिए जल का मंत्री कौन है? वरुण, और विद्या का सरस्वती, बुद्धि का गणेश जी इत्यादि जो हम ये कुछ कर दिया है, ऐसे ही सब देवता तो हर चीज़ का जो है अधिपति है। तो दैव माने कहता है जे दैवाधीनं जगत सर्वम, माने जगत सारा संसार उसके अधीन है। और वो किसके अधीन है? देवता। तो मंत्राधीनस्थ देवता, देवता जो है मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वो मंत्र है सो ब्राह्मण के अधीन है। तब तस्मात् ब्राह्मण देवता, तब ब्राह्मण को देवता कहा गया है। और जो मंत्र जो मन को त्राण करे, जो मन को रक्षा करे, उसको मंत्र कहते हैं। ऐसा नहीं जो हम किसी को हानि के लिए मंत्र तंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत जो है सो जो छागदान वगैरह हाँ के पटा कहो हम वो जीव को हानि करते हैं, तो कभी हम सुखी रह सकते हैं? मुसलमान सबको देखिए जो वो जो है सो गाय को माने अथी करता है, कभी अल्लाह, सब अल्लाह का संतान कहते हैं, वो अल्लाह का ही संतान है, बनाया है। लेकिन ये गाय किसका है? वो भी तो वो बनाया है। उसको जो तुम माने उसको कुर्बानी दे देता है, क्या वो पाप नहीं होता है क्या? कभी मुल्ला वगैरह जो रहते हैं वो सब कभी सोचा है जो हम कितने अधर्म कर्म कर रहे हैं, जो उसको हम से माने वध कर रहे हैं? ये क्या धर्म है? ये क्या धर्म है? तो वो सब अपने अपने कर्म को समझना चाहिए, हमारा कर्म क्या है। और तब जो है सो से वो मंत्र तब उसको रक्षा करता है। और नहीं तो मंत्र भी निष्फल हो जाता है, पाठ पूजा इत्यादि सब निष्फल हो जाता है। लोग कहते हैं हम इतना करता है हमको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? तू जो है सो दैवी संविधान को मानते नहीं है। संविधान 3 प्रकार का है। दैवी संविधान पहला संविधान हुआ, दूसरा संविधान हुआ मानवीय संविधान। दैवी संविधान में किसी को लूट खसोट नहीं है, सब के सब जो है सो जो वही मानवीय दैवी संविधान तो सनातन धर्म है। हाँ, दूसरा संविधान जो है सो मानवीय संविधान है, जो उसमें कभी लूट कभी खसोट तो कभी धर्म कर्म ही करते हैं, और कभी ये भी क्षमा मांग लेता है तो हो जाता है। तो उसमें धर्म अधर्म दोनों है मिश्रित। तो वो मानवीय संविधान हुआ। आसुरी संविधान हुआ, राक्षसी संविधान जिसको कहते हैं, उसमें तो खाली लूट खसोट मारपीट जैसे अब ये हो रहा है देश में, देखते हैं सब के सब जो इतना नोट बरस रहा है, वही देखता है जो हम प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा तो हम ये कमाएगा, हम वो कमाएगा, सब इसी चक्कर में है। कोई ये नहीं है जो जनता को सुख देगा, यही नहीं। एक तो मोदी सरकार ही है जो वो जनता को जो इतने वर्ष जो है सो माने अंग्रेज़ का शासन हुआ, उससे पहले मुसलमान का शासन हुआ, और कभी भी जनता इतने सुखी से नहीं रहा है जो इतना जो इसके माने राज्य काल में जो है सो न्याय भी मिलता है, सुख सुविधा भी मिलता है, सब तरह से जो है सो माने मोदी के राज्य में आनंद ही आनंद है। हम तो ये अनुभव करते हैं जो हम राम राज्य में आ गए हैं। और यही सब मनुष्य को सोचना चाहिए। ये भेदभाव कुछ नहीं है, जो ये है वो है फलना चिलना, ये सब कुछ नहीं। जो ये भेदभाव से जो करता है अपने जो है सो अपने कर्म को जो है सो देखना चाहिए। नहीं यदि उसमें ना हो तो किसी से आचार्य से अवश्य। अभी देखिए अनिरुद्धाचार्य है और धीरेन्द्र शास्त्री है, जो अभी जो है सो वो ज्ञान विज्ञान के तरफ सारी मनुष्य को जो है जो इससे वंचित है उसको ले जा रहे हैं। कितना धर्म कर्म करते हैं। देखिए ऐसे ऐसे आचार्य को सो मान प्रतिष्ठा सम्मान देना चाहिए। और लोग जो है सो उसको से दूसरे दृष्टि से देखता है, एक कहता है बहुत कुछ कहता है। मोदी जी को देखिए, जो लोग कहता है मोदी मोदी मोदी, अरे बोलने का ढंग नहीं है। पहले मानव धर्म के अंतर्गत हम लोगों को परंपरा जिसे सिखाया है जे जी लगाना, बड़े को जी लगाते हैं।